नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जहां एक और विभिन्न सरकारी योजना लागू कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी राज्य सरकार के माध्यम से राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक मॉडल स्थापित करना चाहते हैं, वहीं देवगढ़ उपखंड क्षेत्र में शिक्षा विभाग के अधीन चल रहे निजी विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने मनमानी ढंग से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। ऐसा ध्यान में आया कि केवल राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ही शिक्षा के नाम पर दुकानें चलाई जा रही हैं। विभिन्न निजी विद्यालयों की अनियमितता की पोल तब खुली जब देवगढ़ उपखंड क्षेत्र के दौलपुरा गांव में संचालित एक निजी विद्यालय टेरेसा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में राजकीय विद्यालयों में बांटी जाने वाली निःशुल्क पुस्तकें मिली और उन पुस्तकों का विद्यार्थियों से शुल्क भी लिया गया था। ऐसी स्थिति में शिकायत मिलने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुकुट बिहारी शर्मा ने देवगढ़ परिक्षेत्र में संचालित अन्य निजी विद्यालयों की वस्तु स्थिति की जांच के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और शहरी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया। देवगढ़ परिक्षेत्र के 13 विद्यालयों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। ये प्राप्त रिपोर्ट ही शिक्षा विभाग का आईना है, जिसमें स्वयं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने चेहरे देखे। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को 1 माह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी उच्च अधिकारियों की नींद नहीं खुली और न ही अनियमितताएं पाए जाने के बाद भी उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग की कार्यशैली संदेह के घेरे में आती है। टेरेसा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सांगावास का निरीक्षण करने गए पीईओ घनश्याम सिंह ने बताया कि विद्यालय निरीक्षक के दौरान कई कक्षाएं सम्मिलित चलाई जा रही थी। एलकेजी यूकेजी की कक्षाएं संचालित ही नहीं थी। उपस्थिति रजिस्टर, रिकॉर्ड में रजिस्टर एवं प्रवेश फाइल संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। विद्यार्थी के पास राज्य सरकार की विद्यालय में वितरण की जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पाई गई एवं विद्यालय परिसर के बाहर कोई बोर्ड या फ्लैक्स नहीं था। पेयजल एवं शौचालय को लेकर भी अव्यवस्थाएं मौजूद थीं। टैगोर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल देवगढ़ के निरीक्षण में ध्यान में आया कि एक ही कक्ष में सम्मिलित कक्षाएं संचालित थीं। एक ही परिसर में 2 निजी विद्यालय संचालित किए जा रहे थे। टैगोर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुंडेरी में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं 2 कमरों में संचालित थीं। टेरेसा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दौलपुरा में 2 कक्ष में सम्मिलित कक्षाएं संचालित हो रही थी। खेल का मैदान नहीं पाया गया, स्वच्छता का अभाव पाया गया और विद्यार्थियों के बीच निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पाई गईं। टेरेसा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लसानी में एक भी शिक्षक प्रशिक्षित नहीं पाया गया और विद्यालय का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। न ही विद्यालय में खेल मैदान पाया गया। सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों से पुस्तकों की राशि ली गई थी। देवगढ़ नगर के प्रमुख खादी भंडार परिसर में संचालित बाल मंदिर जीनियस पब्लिक स्कूल देवगढ़ के नाम से संचालित विद्यालय की मान्यता ही नहीं ली गई, जबकि बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय के नाम से मान्यता थी, जो वर्तमान में संचालित नहीं है। नमस्कार, मैं घनश्याम सिंह, पीओ सांगावास। आज टेरेसा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सांगावास का निरीक्षण करने के लिए प्रातः 11 बजे गया। जब मैंने निरीक्षण किया तो वहाँ पाया कि मापदंडानुसार कमरे नहीं थे। सभी क्लासें सम्मिलित रूप से शामिल बिठाई जा रही थी और नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की कक्षाएं संचालित ही नहीं की जा रही थी। जब उनसे उपस्थिति रजिस्टर मंगाए गए तो संचालिका ने उपस्थिति रजिस्टर लाने से मना कर दिया कि सर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। एक बच्ची की जांच के लिए मैंने एसआर रजिस्टर की कॉपी मांगी, एसआर रजिस्टर के लिए मना कर दिया गया। प्रवेश फाइल के लिए बारे में पूछा गया तो उसकी जानकारी भी उनकी तरफ से हमें नहीं दी गई। पानी की जांच की गई तो एक घड़ा पाया गया। शौचालय की बात करी गई तो लड़के और लड़कियों के लिए कोई अलग अलग शौचालय नहीं मिले गए। एक शामिल रूप से शौचालय में दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा था। इस प्रकार से अनेक कमियां पाई गई थी। माननीय सीबीओ साहब के द्वारा हमें कल ही इनके निरीक्षण के लिए आदेश प्राप्त हुआ था। इसके लिए प्रातः 11 बजे मैं और मेरे साथी दिलीप राम जी गए थे और प्रतिवेदन आज हम माननीय सीबीओ साहब को प्रस्तुत कर रहे हैं। उस जो प्रधानाध्यापिका थी सुशीला मैडम, उनसे हमने जब कहा कि प्रतिवेदन के ऊपर आप हस्ताक्षर कर लीजिए तो मैडम के द्वारा मना कर दिया गया कि सर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। हमारे सर ने, नईम जी सर ने हमें मना कर दिया है कि हम हस्ताक्षर नहीं करने हैं। तो इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम रहा। धन्यवाद। हाँ, एक और बात जो रह गई थी, वहाँ से कुछ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो सरकारी विद्यालयों में वितरित की जाती है वो भी पाई गई। मैंने पूरी रिपोर्टिंग के अंदर इस बात को कर दिया है। इसके अलावा विद्यालय का नाम
उसके ऊपर न तो कोई नाम लिखा गया है बिल्डिंग के ऊपर, न उसका कोई फ्लैक्स है। साथ ही मुख्य दरवाज़ा भी बंद कर रखा था, ताला लगा रखा था, दोनों तरफ से गेट बंद थे। तो इस प्रकार की स्थिति थी। जब बाद में काफ़ी देर कहने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और हमने निरीक्षण किया तो इस प्रकार की कमियाँ पाई गई। देवगढ़ परिक्षेत्र के निजी विद्यालयों में कुछ अनियमितता के संबंध में शिकायतें मीडिया से प्राप्त हुई थी। उस प्रकरण के लिए जांच अधिकारी भेजे गए थे और उसके बाद में ये महसूस किया गया कि अन्य जो निजी विद्यालय हैं वहाँ पर भी इस प्रकार से किसी प्रकार की अनियमितता हो रही हो तो उसकी जांच किया जाना उचित होगा। इसलिए जांच पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और शहरी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से करवाई गई। कुल 13 विद्यालयों के संबंध में ये रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है। कुछ विद्यालयों के अंदर ऐसा पाया गया है कि उनकी मान्यता एक स्थान की है और दूसरी जगह संचालित हो रहे हैं। एकाध विद्यालय के अंदर ये भी पाया गया कि वो एक ही परिसर के अंदर 2 प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। शौचालय संबंधी जो अस्वच्छता के प्रकरण भी आए और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि संयुक्त कक्षाएं यानी सम्मिलित कक्षाएं विद्यालयों के अंदर संचालित है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होने की वजह से। तो इस संबंध में जो वास्तविक परिस्थितियां पाई गई है उनकी सबकी रिपोर्ट बना करके नियंत्रण अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय राजसमंद को भिजवाई गई है। उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।